परंपरा में तीन ऐसी जगह प्रसिद्ध हैं जहां पर ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई है सनातन परंपरा में। तीन जगह। पहली जगह वो कहते हैं तिरुपति बालाजी को। तिरुपति में लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई है और उसका ऐसा प्रभाव है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जैन हो या अजैन, वहां पर जाता है तो अपना कुछ ना कुछ दे करके आता है। दूसरी जो स्थापना लक्ष्मी यंत्र की गई है वो की गई है पद्मनाभ मंदिर में। वहां पर भी यही स्थिति है बंधुओं। 2005 की घटना होगी, आप लोगों ने सुना होगा, जब वहां के तहखाने खोलने का प्रयास किया गया। 14 बड़े बड़े कमरों में इतने ज्यादा हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज अकूत संपदा शुद्ध सोने के स्वर्ण सिक्के मूर्तियां रखी हैं कि अनुमान लगाने वालों ने कहा कि भारत अगर 14 के 14 कमरे पूरी दुनिया में बेचने का प्रयास करे तो इतनी संपत्ति है कि भारत बेचते बेचते थक जाएगा और पूरा विश्व खरीदते खरीदते थक जाएगा और उसके मूल्य चुका नहीं पाएगा। इतनी शक्ति है कहां पर? पद्मनाभ मंदिर। और तीसरी एक लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई है, एक तिरुपति बालाजी, एक पद्मनाभ, और तीसरे यंत्र की स्थापना कहां की गई है आप बताएं? एक तिरुपति बालाजी में कर दी, एक पद्मनाभ में कर दी और एक जगह और कर दी। नहीं, थोड़ा सा स्मृति हमारी जा रही है लेकिन वो आ जाएगी। और ये तीन जगह, तीन लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई। तिरुपति बालाजी में करी गई और तीसरी जगह है, मैंने कहा था ना स्मृति जा रही है, आ जाएगी, बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ मंदिर, ये तीन पूरे भारत के ऐसे मंदिर हैं जहां पर संपत्ति कोई मांगता नहीं है और जाने वाला ये देखता नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं। आपने अगर वहां पे लोगों को देखा हो, सोने की चैन में ऐसा हाथ जाता है, ऐसा खींचते हैं और सामने दान पात्र में डालते चले जाते हैं, चाहे 10 तोला हो, चाहे 50 तोला हो, चाहे 100 तोला हो। ऐसे ये तीन जगह सनातन परंपरा के अनुसार लोग कहते हैं। आचार्य शंकर हुए हैं एक, उन्होंने यहां पर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की। अब आचार्य शंकर को अगर आप पलटा करके बोलें, शंकर शब्द पहले लगा लें, तो फिर क्या शब्द बनता है? शंकराचार्य। आचार्य शंकर बोलो या शंकराचार्य बोलो। ऐसी तीन जगह स्थापना है लक्ष्मी यंत्र की जो शंकराचार्य जी ने की है। और उसका ऐसा प्रभाव है कि पूरे के पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति उन मंदिरों में जाता है तो वहां पर निश्चित रूप से धन संपत्ति अपनी चढ़ा करके ही वापस आता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो अपने शरीर का कुछ अवयव दान करके, बाल चढ़ा करके चले आते हैं। ये परंपरा उनके यहां है। अब आप एक बार तटस्थ होकर के, आंख बंद करके ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने ये तो देखा कि संपत्तियां इन तीन मंदिरों में खूब आती है। आप देखिए कि इन तीन मंदिरों में आराध्य देव कौन से बैठे हैं। बद्रीनाथ में कौन बैठा है आप खुद बताइए। क्या? आदिनाथ भगवान। और तिरुपति बालाजी में
माणिक की कौन सी मूर्ति रखी है नीलम की बंधुओं, आप बताइए। और पद्मनाभ मंदिर जो है, जहां पर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की गई, वहां पर कौन से भगवान बैठे हुए हैं, आप खुद बताइए। आप लोगों ने, जैन धर्म का ऐसा कोई अनुयायी नहीं है जो जीवन में एक बार बद्रीनाथ की यात्रा नहीं करता, जाता है। तिरुपति जी में जाकर के आप उनका इतिहास खोज करके देखेंगे तो नेमिनाथ भगवान की वह मनोज्ञ मूर्ति है। जब अभिषेक सुबह सुबह वहां का पूरी वस्त्र आभूषण उठार करके होता है तो लोग, जैनियों की वहां पर लाइन उस जिनबिंब को देखने के लिए लगी रहती है। और पद्मनाभ मंदिर में भी पद्म प्रभु भगवान विराजमान है, ऐसा लोग कहते आ रहे हैं और हमारी भी आस्था का विषय। आप वहां जाकर के मंदिर की रूपरेखा और स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप स्वयं बता देंगे कि बहुत दूर दूर तक यहां पर से जैन मंदिरों की ही बातें हो रही हैं। अब आपको ये चीज देखनी है जो मैं आपको दिखाना चाहता, कि 3 बड़े बड़े मंदिरों में सनातन परंपरा के अधिकार में वे मंदिर हैं। निश्चित उनकी द्रव्य पूजा और जो भी विधियां होती हैं वहां पर द्रव्य चढ़ता है, लेकिन जो तटस्थ और मध्यस्थ होकर के अन्वेषण करेगा वो स्पष्ट रूप से कहेगा कि कहीं ना कहीं तो आदिनाथ भगवान विराजमान, कहीं नेमिनाथ विराजमान, कहीं पद्म प्रभु भगवान विराजमान है। और जिनके स्थापना करने का सौभाग्य निश्चित किसी न किसी दिगंबर मुनि को मिला होगा। अगर जिनबिंब की स्थापना की गई है ना, तो किसी वस्त्रधारी के द्वारा नहीं की गई। काल समय को परिवर्तित करके मंदिरों का क्या स्वरूप हो गया, यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है उन मंदिरों में स्थापित की गई शक्तियां। चर्चा का विषय है कि उन मंदिरों के अंदर जिस तरीके से दिगंबर मुनिराजों ने यंत्र की, मंत्र की और तंत्र की स्थापना की होगी, उस मंत्र की, यंत्र की स्थापना का प्रभाव आज जिनेंद्र भक्त वहां पर जाकर के पूजा नहीं भी कर पाते, लेकिन दिगंबर साधुओं के द्वारा स्थापित किया गया वह जो यंत्र है वो आज भी इतना ज्यादा प्रभावी है कि वहां पर जाने के बाद किसी व्यक्ति को यह नहीं बोलना पड़ता कि तुम अपने गले का सोना और चांदी दे दो, वहां पर चुपचाप चढ़ा दिया जाता है और वहां पर अकूत संपदा बढ़ती चली जाती है। और इन द्रव्य का उपयोग भी शासन अपनी निश्चित तरीके से करता है। जब कभी आप बॉम्बे केयर हॉस्पिटल जाएंगे, कभी आपको भगवान न करे किसी घर में किसी को कैंसर हो जाए, बीमारी हो जाए, और कभी बॉम्बे हॉस्पिटल जाना पड़े तो तिरुपति बालाजी या पद्मनाभ या और भी बड़े बड़े ट्रस्टों के वहां पर स्टॉल लगे रहते हैं बंधुओं। स्टॉलों में जाकर के जैसे ही आप वहां पर जाकर के अपनी पर्ची कटाते हैं और उनको पता चलता है कि ये व्यक्ति रोगी है, इसको घर में किसी को कैंसर हो गया, तो वो स्वयं आपके पास आते हैं, स्वयं आपसे आकर के कहते हैं आपको कैंसर हो गया है, आप यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं, आप हमारे ट्रस्ट में नॉमिनेशन करा लीजिए, हम आपके इलाज का खर्चा दे देंगे। तो जो 80,000 90,000 रुपए का जो इंजेक्शन लगता है 6 कीमो के, आपको पता चलना चाहिए कि इन ट्रस्टों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि वो ट्रस्ट के माध्यम से 80,000 का इंजेक्शन मात्र 14,000 और 16,000 रुपए में आपको मिल जाता है। बाकी चैरिटी जो वहां पर दान चढ़ाई जाती है और वहां पे पैसा आता है, उसके माध्यम से वो ट्रस्ट वहां पर सुविधा देकर के जन सेवा का काम करते हैं। आपको ये बातें शायद जीवन में पहली बार सुनाई दे रही होगी, अपने कानों से सुन रहे होंगे ना आप लोग ये बात। मैं आपको जहां तक ले जाना चाहता हूं वहां तक आप मेरे साथ मात्र शब्दों की यात्रा भावों के साथ करिए। 3 यंत्र की स्थापना 3 मंदिरों में और एक सिद्ध चक्र महामंत्र की स्थापना, यंत्र की स्थापना हमने यहां पे होने वाले विधान के बीच में करी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर लक्ष्मी यंत्र की स्थापना की है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन आगम ग्रंथ कहता है कि उस जिनबिंब के नीचे सिद्ध चक्र विनायक यंत्र की स्थापना की गई है, जिस यंत्र की यहाँ पे हम आराधना और पूजन कर रहे हैं।
जिसका इतना तीव्र प्रभाव है, जिसका इतना तीव्र प्रभाव है बंधुओं, कि पूरी दुनिया का आदमी उन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने, जिनने उनकी भगवान की स्थापना की होगी। आज हमने चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के नाम के लेकर के शांति धारा की। आज 64 रिद्धि का विधान है। हर एक विधान में आप एक एक मुनियों के बारे की रिद्धियों के बारे में देखेंगे। वे मुनिराज की हवा वहां से चल रही है, यहां से उनके शरीर को छू करके जा रही है, और पीछे कोई कोढ़ी खड़ा है तो उसका कोढ़ दूर कर दिया। ऐसी शक्ति संपन्न साधुओं की आज आप आराधना करने के लिए इस मंडप के नीचे पुण्य योग से बैठे। तो मैंने लगा कि मैं भी क्यों ना रिद्धि सिद्धि की बात करके आपको उन रिद्धियों के बारे में बताऊं कि 20 अर्घ आपने चढ़ा दिए, अभी 40-50 और चढ़ाने हैं। बहुत ज्यादा सजगता पूर्वक प्रत्येक मंत्र को आप अपनी आंख से देखते हुए चढ़ाइएगा। हम आपको बता दें कि वहां पर जिन बिंबों के नीचे, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे यहाँ पर आपके यहाँ पद्मनाभ मंदिर हो, जहां मंदिरों में बिंब की स्थापना है और वो जैन बिंब है, तो उसके नीचे कभी भी लक्ष्मी यंत्र नहीं रखा जाता। उसके नीचे हमेशा सिद्धि विनायक यंत्र रखे जाते हैं। प्रतिष्ठाचार्य इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्हीं यंत्रों की स्थापना आपने अपने मारने में की है। उसी यंत्र की स्थापना वहां पर बीच पे रखा हुआ है, और उसी यंत्र के साथ एक याज्ञिक कर्म की विधि है। एक याज्ञिक कर्म ऐसा है कि जिसके माध्यम से एक तांत्रिक, तंत्र मंत्र और यंत्र, 3 चीजें होती ना। तो यंत्र तो आपने बीच में रख दिया, अब तंत्र क्या होता है? तंत्र का दूसरा नाम विधान है। सिद्ध चक्र, महामंडल, विधान। विधान कहो या तांत्रिक क्रियाएं कहो, बात एक ही होती बंधु। विधान का मतलब प्रकार भी होता है, विधान का मतलब अन्यथा भी होता है, लेकिन यहां पर विधान का मतलब जो है वे शक्तियों को आह्वान करने की विधि और उसकी व्यवस्था है, जिसको आप यहां पर कर रहे हैं। अब वह जो विधान है वो सिर्फ जैन धर्म में होता है ऐसा भी नहीं है। ये विधान श्वेतांबर संप्रदायों में भी होते हैं। सनातन परंपरा में भी याज्ञिक कर्म, हवन इत्यादि होते हैं, और भी अन्य मतों में कौलिक होते हैं, कापालिक होते हैं, नदी के किनारे साधना करने वाले होते हैं, पंचाग्नि तप करने वाले साधक होते हैं। उनके यहां भी हवन, पूजन, यंत्र, मंत्र, तंत्र की व्यवस्थाएं हैं। मतलब अनेक धर्मों में मंत्र, यंत्र और तंत्र की व्यवस्थाएं हैं। आपके धर्म में भी मंत्र, तंत्र और यंत्र की व्यवस्थाएं हैं। तो क्या मंत्र, तंत्र, यंत्र की व्यवस्थाएं अन्य धर्मों की और आपकी एक जैसी हैं? कोई पूछे जैन दर्शन की क्या व्यवस्था है, अन्य दर्शन की क्या व्यवस्था है, तो उसमें 3 भेद पड़ते हैं। 3 भेद कैसे पड़ते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के हम यहां पर किसी भी प्रकार की याज्ञिक या फिर वैधानिक विधान या हवन इत्यादि करते हैं। तो उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी बात, आप यहां पर बैठ करके पूजन विधान का आनंद ले रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? तो आप पन्ने पलट करके जब कभी ग्रंथों को देखेंगे तो 3 प्रकार के उद्देश्य हुआ करते हैं बंधुओं। उन 3 उद्देश्यों में से आप आज अपने उद्देश्य की नियति निश्चित कर लीजिएगा। पहला उद्देश्य होता है उपचार मूलक। हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारी मानसिकता में, हमारे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई, कोई व्याधि आ गई, हम जिसको दूर नहीं कर पा रहे, डॉक्टर से इलाज नहीं हो पा रहा, उसके लिए कहा विद्या भेषज मंत्र तोय हवनैर यातिम प्रशांतिम यथा, कि 5 चीजों से उस आपके शरीर में, आपके मानसिकता में, आपके इमोशंस में अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन पड़ रहा है तो आप इन 5 चीजों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। या तो विद्या के माध्यम से, या तो औषधि के माध्यम से, या मंत्र के माध्यम से, या भगवान के द्वारा की गई शांति धारा से प्राप्त जल के माध्यम से। विद्या भेषज मंत्र तोय,
तोय का मतलब जल, और फिर हवनैर, और या फिर अगर इन चार से सिद्धि नहीं होती तो आपको एक और कुछ शांति कर्म करने की व्यवस्था जैन दर्शन में है कि अगर मान लो इन चार चीजों से आपके निजी स्वास्थ्य और उपचार में लाभ नहीं मिल रहा है तो आप एक हवन करिए, और उस हवन के माध्यम से आपको आपके स्वास्थ्य का लाभ निश्चित रूप से मिल जाएगा। और वो हवन कैसा है, उसकी व्यवस्था कैसी है, मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जिस दिन मुझे मौका मिलेगा और आपके पास पर्याप्त समय होगा, मैं इस विधान की वह व्यवस्था बताऊंगा जो शायद आपने जीवन में कभी सुनी ही ना हो। तो यहां पर हवन भी एक व्यवस्था है, और यहां पर आप लोग भी अंतिम दिन हवन करेंगे। तो पहला उद्देश्य रहता है उपचार मूलक, कि हमें हमारे स्वास्थ्य या हमारे परिवार को ठीक करना है और दिक्कत हो रही है, इसलिए हम विधान कर रहे हैं। क्या आपका यह उद्देश्य है? क्या आप इस उद्देश्य से आकर के यहां पर बैठे हैं? नहीं, हम इस उद्देश्य से तो नहीं बैठे, लेकिन बैठते तो कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि सात्विक उद्देश्य माना जाता है। दूसरा है अभिचार मूलक किसी भी विधान को किया जाता है। अन्य मतों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मूठ मारने का काम करते हैं। उनके यहां भी एक यज्ञ कुंड रहता है, माला मंत्र सुपारी लौंग जो आप चढ़ा रहे हैं ना, ये द्रव्य वहां भी पड़ी रहती हैं, और कुछ और भी चीजें पड़ी रहती हैं। तो अभिचार मूलक उद्देश्य क्या है कि हम कुछ एक ऐसा यज्ञ या विधान कर रहे हैं जिसके माध्यम से दूसरे का अहित होगा, दूसरे का नाश होगा, दूसरे को हम स्तंभित कर देंगे, सम्मोहित कर देंगे, विद्वेष फैला देंगे। ऐसी 8 अलग अलग प्रकल्प के लिए भी कई मत में कई तरीके के विधान किए जाते हैं बंधुओं। और रावण का इस मामले में प्रसिद्ध माना जाता है कि जब उसको राम से युद्ध करना था तो उसने मंदिर में जाकर के भगवान की आराधना की। क्या उद्देश्य को लेकर के की? क्या मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है? रावण इसलिए माला फेर रहा है, आहुति दे रहा है इसलिए। क्या मुझे केवल्य की प्राप्ति होगी, मेरा शुद्धोपयोग बनेगा? नहीं। किस लिए? युद्ध करना है, सामने वाले की हिंसा करनी है, उसको मारना है, और अपने यथेष्ट की पूर्ति करने के लिए भी ग्रंथ पलट के कभी देखिएगा रावण ने भी इस तरीके के कोई विधान किए थे। तो क्या आपका उद्देश्य अभिचार मूलक तो नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि हम इस विधान में इसलिए बैठे हैं कि दुनिया में जितने हमारे शत्रु हैं सब छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना बंधुओं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जिसके सामने बैठे हैं वो इतने बड़े अहिंसा के पुजारी और देवता हैं कि उनके सामने हिंसा की बात करना जैन कुल में प्राप्त व्यक्ति को शोभा ही नहीं देता। लेकिन कर्म का कैसा उदय था आप देखिए कि भगवान की पूजा, भगवान की माला, भगवान के सामने हवन रावण ने किस उद्देश्य को लेकर के किया। ऐसी बुद्धि वाले जीव भी मंदिरों में आते हैं, ऐसी बुद्धि वाले लोग भी हवन में बैठते हैं, विधान में बैठते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है आप देखिए। क्या अभिचार पूर्वक आपका उद्देश्य है? क्या उपचार पूर्वक आपका उद्देश्य है? नहीं है। तो फिर तीसरा एक और उद्देश्य इस प्रकार के विधान को करने का होता है जिसको कहते हैं परिष्कार मूलक विधान। दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको भगवान शांति प्रदान करे।